हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर ये नई रेसिपी देखी है, तो देखने में तो भाई बड़ी ये टेस्टी सी लग रही है। तो चलो ऐसा एक काम करते हैं, इसको बना के ट्राई करते हैं। चलो, तो जैसे कि मैंने फ़ोन में देखा था, जीरा धनिया और चिली फ्लेक्स और नमक डाल के गर्म पानी में उसे घुमा दो, फिर उसके बाद उसमें सूजी डाल दो। पर मुझे ये नहीं पता था उसने सूजी पीस के डालती है साबुत, क्योंकि उसने ना ही बताया, ना ही मैंने सही से वो वीडियो देखा या कैप्शन पढ़ा कुछ भी। तो उसमें मेरी गलती थी, मैंने सही से नहीं देखा। कुछ उसकी भी गलती थी, उसे बताना था कि हमें सूजी को पीसना है या साबुत ही ऐसी डालनी है क्या, क्योंकि मैंने ये डाला तो आप देख रहे हैं ना ये लम्स से बन गए। फिर मैंने इसमें तेल भी डाला है, क्योंकि उसने घी डाला था, हमारे पास घी नहीं है तो हमने रिफाइंड डाल दिया था। तो मैं इसको चला रही थी, मैं कह रही अल्लाह ये आटे की तरह क्यों नहीं हो रहे, तो लई सी बन गई। अब मैं इसका क्या करूँ, मैंने इसे थोड़ी देर पकने दिया। मैंने कहा इसको पकने देते हैं, क्या पता पकते पकते ठीक हो जाए। फिर मैंने सोचा आय अल्लाह ये क्या हो गया मेरे से। और अड्डू के पापा अंदर सो रहे थे और उन्हें पता लगता मैंने चीज़ वेस्ट करी है। उन्हें क्या मतलब, किसी को भी पता लगेगा बुरा ही लगेगा मैं चीज़ वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता मैं कुछ चीज़ वेस्ट कर दूँ। तो फिर मैंने कहा चल जब तक इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, जब तक हम अपनी दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्प्रिंग पटेटो। स्प्रिंग पटेटो पर मेरे ध्यान ना सारा उसी पे था कि अल्लाह पाक क्या हो गया। फिर मैंने सोचा इसको एक बार पंखे में रख देती हूँ, क्योंकि हलवा जब हम बनाते हैं सूजी का तो उसे थोड़ी देर रख देते तो वो कैसा टाइट टाइट सा हो जाता है ना। तो मैंने भी यही सोचा कि इसको ना ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो कि मैंने ना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ये हैक देखा था, इसमें भी कद्दूकस में भी ऐसे ऐसे हम राउंड राउंड करके मतलब करेंगे ना तो सेम वैसे ही शेप आएगा जैसे स्प्रिंग पोटैटो रोल वाली जो मशीन होती है उसमें से आता है। तो जल्दी जल्दी मैं इसमें करने लगी थी, और आप लोगों को पता है मेरे सीधे हाथ में दिक्कत है, तो उसको मोड़ने में ना मुझे टाइम लग रहा था। जल्दी जल्दी मैं नहीं कर पा रही थी, और जल्दी जल्दी करती ना तो वो ख़राब भी हो जाता। तो मैंने कहा चाहे इसमें टाइम कितना ही लगे, पर मैं क्या कहते हैं आराम आराम से करूँगी, इसे टूटने नहीं दूँगी, और मुझे परफेक्ट शेप बनाना है। तो जो बातें मेरी मेहनत रंग लाई, तो मैं इसको सीधा कर रही थी। जैसे जैसे सीधा कर रही थी ना मेरी सही में दिल की धड़कन बढ़ रही थी। मैं सोच रही थी अल्लाह ख़राब ना हो जाए। और जब मैंने इसको खोला और मेरा रिएक्शन सही में, मैं खुद ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली। और मैं कुछ चीज़ करने के बाद ना मैं बड़ी खुश हो जाती। तो मैंने सारे ही ऐसे आलू कर लिए, कुछ कुछ बीच में से टूट रहे थे, ख़राब हो रहे थे, पर मैं कोशिश करती जा रही थी। उसके बाद मैंने रिफाइंड रख दिया, इसमें मैंने डाला था, तो मैंने रख दिया था तेल रिफाइंड गर्म होने के लिए, ताकि मैंने ये तीनों ना बाप बेटे सो रहे थे, तो मैंने सोचा इनके उठने से पहले ना मैं इस चीज़ को कंप्लीट करके रख दूँ। तो मैंने आरा रोड में मिलाया था नमक, लाल मिर्च और फूड कलर, ताकि वो ऐसे ही लगे जैसे बाज़ार में मिलते हैं। तो मैंने ना इसे गिलास में घोल लिया। मैंने सोचा गिलास में से डिप करके फिर इसको खोल के इसमें डाल दूँगी, अच्छे से मसाला नमक वगैरह इसमें मिल जाएगा। पर भाई ये पता नहीं, क्योंकि ना सीखना बहुत पतली थी, ये सीखना यहाँ पर बच्चों का ना कबाब नाम की चीज़ आती है, चूरन लिपटा हुआ रहता है, तो उसकी सीख है। तो ये बार बार ना इधर उधर हो रही थी, क्योंकि ये पतली सी और आलू का वज़न इस पर ज़्यादा हो रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने एक तो कोशिश करी कि बन जाए, कच्चा ना रहे, जले ना। तो कच्चे तो कोई भी नहीं रहे, हल्के बहुत से जल गए थे। पर मैं कंफ्यूज हो रही थी, कभी कप में मैरिनेट उसका मसाला डाल रही थी, और कभी क्या कहते हैं गिलास में डाल रही थी, कि मतलब जैसे तैसे करके ये बन जाए। और फिर मैंने आलू जो उसमें डाले तो वो टूट के उसी में गिर गया। तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, पर मैंने ये सब चीज़ भी डिलीट नहीं मारी ना स्किप करी, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे, तो सबको करते रहना चाहिए, एक ना एक बार तो होगा, एक दो बार गलत होगा, पर फिर आगे जाके सही बनेगा। तो इसलिए हम लोगों को ना ही हिम्मत हारनी चाहिए और ना ही अपनी उम्मीद छोड़नी चाहिए। तो ये चिपक रहे थे, बड़ी मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं सोच रही थी या अल्लाह मैंने क्या रायता फैला दिया, मेरा इतना मन था बच्चों को ये सब खिलाने के लिए, पर ये सब देख के तो मेरे सर में ही दर्द हो रहा था। और ऊपर से ये यहाँ पर रखा था, मैंने इसकी पकौड़ी डाल के देखी, मैंने क्या पता ऐसी पकौड़ी सीख जाती, ये ना तेल में घुल जा रहा था इसे पलटने पे। तो मुझे ना इसे देख के इतना रोना आ रहा था, मैंने कहा आज तो मैं गई, मेरे से ऐसा नुकसान कैसे हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैं कुछ बनाना जा रही हूँ और वो सही नहीं हुआ। मैं इसके वजह से नहीं रो रही हूँ। मैंने अभी ना क्या कहते हैं प्याज काटी है ना,
पकौड़ी बनाने के लिए, इसलिए तो हम लोग भाई इंडियन लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते। फिर मैंने क्या करा, इन सबको हटाया। इनका कुछ ना कुछ तो खिलाऊंगी, जब इतनी देर से मेहनत कर रही। तो मैंने 2 से 3 आलू कद्दूकस करे, फिर 1 प्याज इसमें बारीक करके काटी, जिससे सलाद काटते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैं ये सब बनाने लग गई, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह हमारे पास कुछ ना कुछ आइडिया हमारे दिमाग में भेज ही देता है। तो फिर ये दोनों भी उठ गए थे, मैंने इन दोनों को दिए। पर जैसे भी बने, जो भी जैसे मैंने मेहनत करी थी ना, उस हिसाब से मेरे बच्चों ने खाया, तारीफ भी करी। और सासू मॉम ने तो इतनी तारीफ करी, जो कल व्लॉग आएगा ना उसमें भी देखना, उन्होंने इसी चीज का जिक्र करा है। और जबकि मैंने उन्हें इससे अच्छी चीज बना के खिलाई है, उन्हें वो भी अच्छी लगी। पर क्या कहते हैं, ये भी अच्छा लगा। तो आपको अगर नेक्स्ट व्लॉग देखना है तो इस व्लॉग को पूरा देख के आप नेक्स्ट देख सकते हैं। तो ये मेरी पकौड़ी बन के रेडी थी। और ये क्या कहते हैं, चिली पटेटो। मैं जा रही थी नीचे ये देने, चिली पटेटो नहीं, स्प्रिंग पटेटो। मैं जा रही थी नीचे देने अम्मी को। और वो जो आपने देखा था ना बड़ी सी टिक्की थी, तो वो मैंने क्या कहते हैं इनके बर्गर के लिए बना के रख दी थी। और ये फर्स्ट बाइट मेरी, मैंने सोचा ट्राई कर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और क्योंकि जितने लोग देखते हैं वो जब भी देखते होंगे ना, क्योंकि 1-2 ब्लॉग उन्हें अच्छे लगे होंगे। और बताना मछली की रेसिपी कैसी लगी आपको। तो मैंने मछली ट्राई करी, अच्छी बनी है। और आपसे मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।